शक्ति का अवतार है नारी, धैर्य का भंडार है नारी। नारी के बिन जग है नश्वर, जीवन का आधार है नारी। दोस्तों, इन पंक्तियों से हम समझ ही चुके होंगे कि आज हम नारी शक्ति के रूप में एक ऐसी महिला के जीवन के बारे में जानेंगे जिनके जीवन में भयंकर कठिनाइयाँ आईं, पर वो इन कठिनाइयों के सामने चट्टान की तरह खड़ी रही और आगे बढ़ती रही। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं देश की प्रथम नागरिक के रूप में शोभामान द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में, जिन्हें आज किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है, पर उनका जीवन उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है जो यह मानते हैं कि उनके जीवन में कठिनाइयाँ हैं, दुर्भाग्य है और अंधकार है। इसी कारण वो आज आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। दोस्तों, आज हम देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू जी के जीवन से शिक्षा और प्रेरणा लेंगे, ताकि हम भी इन कठिनाइयों का डटकर सामना कर सकें और ऊंची उड़ान भर सकें। दोस्तों, 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले के बैदापोसी गांव में संथाल आदिवासी परिवार में मुर्मू जी का जन्म हुआ। पिता बिरंची नारायण टुडू और उनके दादा दोनों ही अपनी पंचायत के मुखिया थे। मुर्मू जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई और भुवनेश्वर के रमा देवी महिला कॉलेज से उन्होंने स्नातक की पढ़ाई पूरी की। दोस्तों, स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने उड़ीसा बिजली विभाग में कनिष्ठ सहायक के रूप में 1979 से 1983 तक नौकरी की। इसके बाद वर्ष 1994 से 1997 तक उन्होंने रायरंगपुर के अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर में एक शिक्षक के रूप में भी काम किया। इसी दौरान उनकी मुलाकात श्याम चरण मुर्मू जी से हुई, जो बाद में उनके जीवन साथी बन गए। दोस्तों, आज मुर्मू जी भारत के आलीशान राष्ट्रपति भवन में रहती हैं, पर जब उनका विवाह हुआ था तब उनका घर मिट्टी की कच्ची दीवारों का था और घास फूस का छप्पर था। दोस्तों, मुर्मू जी के जीवन को जानकर आपको अपनी परेशानियां छोटी और तुच्छ लगने लगेंगी। जब मुर्मू जी की बेटी केवल 3 साल की थी, तभी अचानक वो 3 साल की बच्ची दुनिया को छोड़कर चली जाती है। कोई भी साधारण महिला होती तो वह टूट जाती, पर मुर्मू जी ने खुद को संभाला और अपने परिवार के साथ खड़ी रही। बाद में मुर्मू जी के जीवन में फिर से खुशियाँ आईं। उनके जीवन में 2 बेटे और 1 बेटी का आगमन हुआ, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सन 2010 में उनके बड़े बेटे लक्ष्मण मुर्मू का देहांत महज 25 वर्ष की उम्र में रहस्यमय तरीके से हो जाती है। मुर्मू जी के परिवार में मौतों का सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा था। सन 2013 में उनके छोटे बेटे बिरंची मुर्मू की सड़क हादसे में मौत हो जाती है। दोस्तों, इन घटनाओं से मुर्मू जी के पति काफ़ी विचलित होते हैं और 2014 में उनके पति भी द्रौपदी मुर्मू जी का साथ छोड़कर हमेशा के लिए स्वर्गवासी हो जाते हैं। थोड़ा सोचिए दोस्तों, क्या बीत रहा होगा उस महिला पर जब उसके परिवार में 4 साल में 3 मौतें हो गई। उनके परिवार के सदस्यों की अकाल मृत्यु हो रही है। कोई भी साधारण महिला होती तो वह टूट जाती, पर मुर्मू जी ने मेडिटेशन का सहारा लिया और खुद को संभालते हुए अपने बुलंद हौसलों के साथ फिर से चट्टान की तरह खड़ी हो गई। मुर्मू जी ने कठिनाइयों को यह बता दिया कि वह उन कठिनाइयों से ज़्यादा मजबूत हैं। दोस्तों, 1997 में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करके उन्होंने राजनीति में कदम रखा, क्योंकि वह शुरुआत से ही समाज सेवा करना चाहती थी। स्थानीय चुनाव जीतकर पार्षद के रूप में चुनी गई।
बाद में भाजपा की एसटी मोर्चा की राज्य उपाध्यक्ष बनी। सन 2000 में उड़ीसा सरकार में राज्य मंत्री का भी पद संभाला। दोस्तों, 2015 से 2021 तक झारखंड राज्य की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल बनी और सबसे लंबे समय तक राज्यपाल का पद संभालने वाली भी महिला रहीं। दोस्तों, कुछ लोग मुर्मू जी को रबर स्टैम्प या स्टैचू कहकर उन पर ट्वीट कर रहे हैं, पर उनके राजनीतिक जीवन से जुड़ी हुई मैं एक ऐसी घटना आप लोगों को बताना चाहूँगी जिससे आप ही यह डिसाइड कर पाएंगे कि वह एक रबर स्टैम्प है या शक्ति का रूप है। बात उस समय की है जब मुर्मू जी झारखंड की गवर्नर थी। उस समय झारखंड में बीजेपी की ही सरकार थी और बीजेपी सरकार 2 बिल पारित कराना चाहती थी। ये बिल आदिवासी लैंड को कमर्शियल लैंड में कन्वर्ट करने से संबंधित थे। दोस्तों, जब यह बिल गवर्नर द्रौपदी मुर्मू जी के पास पहुंचा तो सभी को विश्वास था कि बिल पास हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट भी बीजेपी की है और मुर्मू जी भी मूल रूप से बीजेपी से ही हैं। पर ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने बिल पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया और सरकार से प्रश्न पूछा कि आप ऐसा बिल क्यों लाना चाहते हैं। सभी लोग पक्ष और विपक्ष के हैरान हो गए कि यह कैसे हो सकता है, पर उन्होंने अपनी शक्ति का और अपनी समझदारी का परिचय दिया। दोस्तों, ऐसी अनेक घटनाएं इनके जीवन से जुड़ी हुई हैं। इसके बाद ही आप ही बताएं कि क्या ये रबर स्टैम्प है या नारी शक्ति का रूप है। दोस्तों, जब मैं इनके बारे में स्टडी कर रही थी तब मेरे रूह कांप रहे थे, क्योंकि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतनी मुश्किलों और विषम परिस्थितियों के बावजूद कोई कैसे खड़ा हो सकता है। यह कोई साधारण महिला नहीं बल्कि शक्ति का स्वरूप है। दोस्तों, मैं खुद को बहुत अधिक गौरवान्वित समझती हूँ और महसूस करती हूँ कि मैं एक ऐसे देश की बेटी हूँ जहाँ श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जैसी महिला का जन्म हुआ। इनको दिल से सल्यूट करने का मन करता है। दोस्तों, मुर्मू जी ने यह साबित कर दिया कि छोटे से छोटे गांव में भी और अत्यधिक सीमित संसाधनों के बीच भी सपने देखे जा सकते हैं और उन्हें पूरा किया जा सकता है। बस आप में इच्छा होनी चाहिए उनको पूरा करने की। जाने से पहले मुर्मू जी के लिए कुछ पंक्तियां कहना चाहूँगी। नारी तू महान है, तेरा भी अभिमान है, शक्ति का तू रूप है, तुझमें ही भगवान है। नारी तू महान है, तू महान है। दोस्तों, देश की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के जीवन से आपको क्या शिक्षा मिलती है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको यह स्टोरी और यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और हमें कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। और एक लाइक तो दोस्तों महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी के लिए ज़रूर बनता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। एक अच्छी सी जानकारी लेकर मैं आप लोगों के बीच में फिर से आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।